हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल सानी की 11 और 12 तारीख का बहुत ही पुरतासीर एक अमल दूंगा जो मरीज़ को मौत के मुंह से भी शिफा की तरफ ले आएगा। बाज़ लोग ऐसे मौत की तरफ गामज़न हो जाते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, अब आप इसके लिए बस दुआ करें। दुआ तो पहले ही करनी चाहिए, लेकिन वो दुआ इंशाअल्लाह उसको मौत की आगोश से वापस ज़िंदगी की तरफ ले आएगी। दुआ ऐसी चीज़ है, कुछ कुरानी अमाल ऐसे हैं जो इंसान को मौत के शिकंजे से भी वापस ले आते हैं। चूँकि इंसान बाज़ औक़ात ऐसी हालत में होता है कि वो फोत हो रहा होता है और लोग जो है वो समझते हैं कि बस अब ये ख़त्म हो रहा है, लेकिन एकदम वो सेहतमंद हो जाता है। और बाज़ औक़ात लोग सेहतमंद होते हैं और एकदम मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो ये अल्लाह का निज़ाम कुदरत है, इसके साथ कोई टकराव नहीं कर सकता और इसको कोई समझ नहीं सकता। लेकिन अमाल ऐसे हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए, जो इंसान को मौत के मुंह से भी सेहतयाबी की तरफ ला सकते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम सहाबा के पास जाते थे और जब सहाबा इकराम के अयादत करने जाते तो आपने फरमाया जो किसी मरीज की अयादत करता है 70,000 फरिश्ते उस पर रहमत का नुज़ूल करते हैं, उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। तो अब जो बंदा सुबह जाएगा तो शाम तक, शाम जाएगा सुबह तक, वो फरिश्ते उसके लिए दुआ करेंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम मरीज के पास जाकर उसे तसल्ली दिया करते थे कि अल्लाह तुझे सेहत देगा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी उसको डराना नहीं है, उसे नाउमीद नहीं करना, बल्कि उसे बशारत देनी है। हमारे लोग नाउमीद कर देते हैं और बाज़ औक़ात जो है वो आमिल भी और डॉक्टर भी और दीगर तबकात भी पेशेंट को कह बैठते हैं कि नहीं जी आपका बचना बहुत मुश्किल है, आप पे जादू बहुत सख्त है या आपको मरज ऐसा लगा हुआ है। तो ये नाउमीद करना ही मौत है। आप मरीज को नाउमीदी से निकालें, आप उसे बताएं कि इंशाअल्लाह तो बच जाएगा। मेरे पास बड़ी तादाद लोगों की आती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको उम्मीद दिलाते हैं। मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कभी मैंने नहीं कहा कि आप पे जादू बहुत सख्त है, जिन बहुत सख्त है, बीमारी बहुत सख्त है, ये लफ्ज़ ही नहीं कहना आपने। अल्लाह के नज़दीक कोई सख्त नहीं है। आपके डराने का ये तरीका है, आप लोगों को डरा रहे हैं ये सख्त कह के, बल्कि आप कहें इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं, अल्लाह आपको शिफा दे देगा। अब आप मरीज को मुआलिज जितना उम्मीद दिलाएगा, मरीज आधे से ज्यादा ठीक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश होकर उठेगा आपके पास से और उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी। ये दुआ करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमती है। तो इसलिए ये बातें समझ लें, आपकी जिंदगी खुद बदल जाएगी जो मुआलिज बने हुए हैं। तो अब याद रखें कि मरीज के पास आप जाएं, मरीज बिल्कुल मफलूज हो चुका है और अगर बिल्कुल वो आप उससे नाउमीद हो चुके हैं, मुआलिज नाउमीद हो चुका है, तो आप मरीज के पास ऊंची आवाज से सूरह दुखान को पढ़ें। सूरह दुखान ऊंची आवाज से तिलावत की जाए और वो पढ़ी जाए और उसको फूंका जाए मरीज पे, पानी पे दम करके उसको पिलाया जाए और उस पे छींटे दिए जाएं। ये अमल कुछ टाइम लगातार करें, कुछ दिन भी करें, इंशाअल्लाह उल अजीज अल्लाह ताला उसको सेहत अता फरमाएगा। और अगर आप 11 और 12 तारीख को यही सूरह दुखान 3 मरतबा पढ़ के रोजाना 3 मरतबा पढ़ें और पानी पे दम कर लें, मरीज है उस पे दम कर लें और वो पानी महफूज भी कर लें, बाद में भी किसी को दे सकते हैं और मरीज को बाद में ही पिलाते रहें और मरीज को छींटे देते रहें। इंशाअल्लाह कोई भी मरज है, कोई भी छोटी बड़ी बीमारी है, ये 2 दिन अमल कर लें 11 और 12 रबीउल सानी को। इंशाअल्लाह इस पानी से अल्लाह आपको शिफा देगा, बीमारियों से निकालेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।